हाय दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे मेडिकल उपकरण जो कि आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन जान सकते हैं। इसकी यहाँ पे आपको नॉर्मल वैल्यू और कौन सा आपको डिवाइस यूज़ करना है किस बीमारी में, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले मेडिकल डिवाइस की बात करें तो वह है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यहाँ पे डिजिटल यूज़ किया गया है। अब ये किस प्रकार से यूज करना है, इसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम ओरल से दे रहे हैं या रेक्टल से दे रहे हैं या फोरहेड से दे रहे हैं या आर्म पिट से दे रहे हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें किस प्रकार से यूज़ करना है आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमें ओरल रूट से देना है कुछ इस प्रकार से, तो आपकी वहाँ पे सेल्सियस में जो नॉर्मल वैल्यू चाहिए वो चाहिए 36.4 से लेकर 37.2 तक। अगर इसके फारेनहाइट की बात करें तो 97.6 से लेकर 99.6 फारेनहाइट जो होता है ये ओरल रूट से नॉर्मल माना जाता है। अगर ईयर में हम इसका यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 35.9 से लेकर 37.6 सेल्सियस में नॉर्मल वैल्यू होती है। 96.6 से लेकर 6 से 99.7 फारेनहाइट तक ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है ईयर के द्वारा। आर्मपिट की बात करें यानी भुजाओं में, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 35.2 से लेकर 36.9 सेल्सियस में ये नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। अगर हम फारेनहाइट की बात करें तो 95 से लेकर 96 पॉइंट या 98.4 फारेनहाइट इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। रेक्टल रूट की बात करें तो रेक्टल रूट में क्या होता है, हमेशा 1 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। 37 पॉइंट से लेकर 38.1 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। वहीं अगर फारेनहाइट की बात करें तो 98.6 से लेकर 100.6 फारेनहाइट में रहेगा। फोरहेड की बात करें तो 35.6 से लेकर 36.9 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। फारेनहाइट की बात करें तो 96 से लेकर 99.8 फारेनहाइट तक ये फोरहेड के केस में रहता है। अगर नेक्स्ट मेडिकल डिवाइस की बात करें तो ये है बीपी यानी ब्लड प्रेशर मशीन। ब्लड प्रेशर मशीन से किस प्रकार से नापें और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। अगर इसके हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसमें 2 फेज होता है, एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है। अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो हमेशा सिस्टोलिक 120 से नीचे रहनी चाहिए और डायस्टोलिक जो है वो 80 से नीचे रहना चाहिए। बढ़े हुए स्टेज में अगर ये 120 से 129 आ जाता है सिस्टोलिक और 80 से नीचे चला जाता है तो ये एलिवेटेड माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की फर्स्ट स्टेज जो होती है वो 130 से लेकर 139 ये सिस्टोलिक रहता है और डायस्टोलिक 80 से लेकर 89 तक जो होता है वो डायस्टोलिक फेज रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर अगर केस 2 देखें तो इसमें जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 140 से लेकर ज़्यादा हो और 90 से भी ज़्यादा हो डायस्टोलिक। हाइपरटेंसिव के स्टेज में क्या होता है कि ये वैल्यू जो है सिस्टोलिक वो अगर 180 से ज़्यादा हो जाती है या डायस्टोलिक जो है वो 120 से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हाइपरटेंसिव स्टेज माना जाता है। इस स्टेज में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट उपकरण की बात करें तो वो है पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट नापी जाती है। अब ये किस प्रकार से यूज की जाती है, तो इसका इंडेक्स फिंगर की मदद से यानी इंडेक्स फिंगर इसमें यूज किया जाता है पल्स की यानी ऑक्सीजन की सेचुरेशन रेट नापने के लिए। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो इसमें आप देख सकते हैं अगर कोई पर्सन है हेल्दी पर्सन है तो उसमें अगर 95 आ रहा है तो उसमें वो नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। अगर वहीं 88 से लेकर 92 आती है तो वो पेशेंट जो वो COPD यानी लंग से संबंधित उसमें कोई बीमारी है तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो इतनी रहेगी। हाइपोक्सिक केस में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का सेचुरेशन रेट 85 से लेकर 94% आता है तो वो हाइपोक्सिक कंडीशन होती है। इसमें जो पेशेंट होता है उसमें COPD की शिकायत रहती है। अगर सीवरली हाइपोक्सिक की बात करें तो इसमें 85 से अगर लेस है यानी कम रहता है तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र यानी जिसको लिक्विड नेबुलाइज़र भी कहा जाता है। किस प्रकार से यूज करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो कुछ ऐसे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर वर्क क्या करता है, ये शुगर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से यूज की जाती है, तो ये कुछ इस प्रकार से फिंगर को या कहीं पे पिकल करके जो खून का सैंपल है उसको स्टिप पे लिया जाता है और उसको ग्लूकोमीटर में लगाया जाता है। अब यहाँ पे इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है mg/डेसीलीटर, इसको 3 स्टेज में नापा जाता है। एक फास्टिंग होता है, एक आफ्टर ईटिंग होता है और एक आफ्टर ईटिंग 2-3 आवर्स के बाद होता है। तो अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें, अगर फास्टिंग में 80 से 100 तक आता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। वहीं अगर खाना खाने के बाद की बात करें तो 170 से लेकर 200 जो होता है वो नॉर्मल माना जाता है। अगर खाना खाने के 2-3 घंटे बाद देखते हैं तो अगर 120 से लेकर 140 आती है तो वो नॉर्मल मानी जाती है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल जो होती है वो 101 से लेकर 125 होती है और आफ्टर ईटिंग के बाद 190 से 230 होती है और 2-3 घंटे खाना खाने के बाद 140 से 160 होती है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें जो फास्टिंग स्टेज रहेगी वो 126 से ऊपर रहेगी। वहीं खाना खाने के बाद 220 से 300 के आसपास रहेगी। अगर खाना खाने के 2-3 घंटे बाद चेक करते हैं तो अगर 200 प्लस आता है तो वो डायबिटिक होता है, मतलब उस पेशेंट में शुगर हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा वेट मशीन। अब वेट मशीन मापने के लिए ये कुछ डिजिटल वेट मशीन है जिससे कि वेट मापी जाती है। अब इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, अगर एवरेज पर्सन है या मोटापे वाले पर्सन है तो उसमें BMI रेट कैसे निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें BMI, यानी अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन का BMI रेट जो होता है वो 18.5 से लेकर 25 तक है तो नॉर्मल माना जाता है। वहीं अगर BMI की रेट 25 से लेकर 30 है तो उसको ओवरवेट मानी जाती है, यानी इसको एवरेज माना जाता है। अगर BMI रेट 30 से 40 है तो उस पर्सन को मोटापा हो चुका है। अगर 40 से ज़्यादा है तो उसमें मोटापा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यानी सीवियर हो चुका है। अगर इसमें बात करें BMI किस प्रकार से मापी जाती है तो उसके लिए एक कैलकुलेट BMI होती है जिसको यूजिंग मैट्रिक मेजरमेंट के द्वारा मापी जाती है। जैसे अगर किसी पर्सन का हाइट 152 सेंटीमीटर है, यानी उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.52 मीटर में आएगा। अगर इसको स्क्वायर ऑफ हाइट, यानी अगर हाइट को हम स्क्वायर कर देंगे तो 2.31 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अगर उस पर्सन का वेट 60 किलोग्राम है तो कुछ इस प्रकार से ये फार्मूला होता है BMI = वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। जब ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो अगर BMI उसकी इतनी आ रही है तो यानी वो पर्सन नॉर्मल यानी एवरेज दोनों कंडीशन रहेगी। तो इस प्रकार से कुछ वेट मशीन मापी जाती है। ये सारे उपकरण जो कि आप घर पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे सारी जानकारी हमने आपको बता दी है कि उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, किस प्रकार से यूज करना है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।